हम लोग जो है कहाँ तक पढ़ लिए थे, ये सीजी का पेज नंबर कितना आपका, सीजी का 10 है ना। नियामक ज्यामिति में कौन पाठ है, पहला पाठ में हम लोग देख रहे थे ना। एक्सरसाइज क्या दिया है, 1 में कौन पढ़ रहे थे, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लिए थे। जैसे क्वेश्चन क्या था आपका 15-18 तक हो गया था। अब कौन आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जैसे दिया हुआ है किसी सिद्ध करे, क्या दिया है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे एक बार। फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदु का दूरी का क्या होता है, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर, उसके बाद y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। देखिए सिद्ध करे बिंदु है, बिंदु दिया 1 2 3 4 को बिंदु दिया है। बिंदु इसको पढ़ते हैं बिंदु, क्योंकि मतलब आपका जो यहाँ पे आ गया तो ये बिंदु है ना, है यहाँ पे कोई रहेगा तो बिंदु होता है भाई, इधर का एक इधर का एक तो बिंदु हो गया। समांतर चतुर्भुज क्या दिया है, समांतर के शीर्ष है। देखिए समांतर चतुर्भुज पहले बनाएंगे। पहले देखिए समांतर चतुर्भुज का देख लेते एक बार, तो होता क्या है, इस टाइप का होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने के भुजा क्या हो, समांतर और बराबर। यहाँ पे समांतर से मतलब हमको मतलब है बराबर से, मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। यानी कहने का मतलब अगर ए है, अगर ये बी है, ये सी है, क्या है डी है, इसका मतलब होगा ए बी किसके बराबर होना चाहिए भाई, सी डी के। उसके बाद ए डी किसके बराबर होना चाहिए, ए डी जो है बी सी के बराबर। ए डी किसके बराबर, बी सी के। मतलब ये दोनों बराबर और ये ऊपर नीचे बराबर होता है। और क्या होगा, तो आपका ये जो कोना से कोना को मिलाएंगे ए सी और किसको, बी डी को, यानी ए सी बराबर नहीं होगा किसके, बी डी के, तब ये क्या होगा आपका समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमको सिद्ध करना है कि बताइए समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, ए बी, क्या निकालना है, बी सी, उसके बाद सी डी, ए डी, उसके बाद ए सी, उसके बाद बी डी। तो ए बी ए सी का मतलब क्या, दूरी। ए बी का मतलब दो बिंदु का दूरी। तो जितना भी है सब हम लोग क्या करें, दूरी निकालेंगे, यानी दूरी का फॉर्मूला से इसको बना देना है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग समझेंगे क्या है, ये आपका समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। और दूसरा कहाँ है, आयत नहीं हो सकता है, नहीं तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम देखते हैं समांतर का शीर्ष है कि नहीं है। ठीक है, तो समांतर का शीर्ष होने के लिए आमने सामने का भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोना वाला को बराबर करने के लिए, जब कोना वाला बराबर होगा तो आयत होगा, और बराबर नहीं हुआ तो आयत नहीं होगा। तो आयत के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आयत में होता क्या है, देखिए तो ये हो गया आपका आयत। आयत में एकदम सीधा था पूरा 90 डिग्री। मानते ए है, इसके बाद क्या है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी बराबर क्या होना चाहिए भाई, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी, और कोना कोना बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ए सी बराबर बी डी। अगर ये तीनों बराबर होगा तब आयत होगा, और ये जो है ये दोनों बराबर होगा, आई कर्ण बराबर नहीं होगा, तब होगा वो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, आयत। ठीक है, तो इस बार हम लोग देखेंगे फोटो हो गया। ठीक है, तो मान लिया जाए जो दिया है ए बी सी डी तो नहीं दिया, तो मान लेते हैं, माना कि जो है समांतर के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के क्या शीर्ष। तो फोटो बना लीजिए। फोटो यहाँ पे दिया ए बी सी डी, तो लाइन से सबको लिख दीजिए। क्या दिया, ए में क्या दिया, 2 4, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए 2 और कितना 4, ये क्या है 6 9, लाइन से लिखना पड़ेगा 6 9। यहाँ पे क्या है भाई 8 और 10 है, और यहाँ पे क्या दिया है 4 और 5 है। तो समझिए अगर हम ए बी निकालते हैं तो ये x1 आई x2, ये y1 ही y2 होगा, नहीं होगा। और ये बी सी निकालेंगे तो ये x1 x2, बी सी यहाँ पे है, हाँ बी सी निकालेंगे तो ये सब है। ठीक है, तो लाइन से निकाल लेते हैं हम लोग, क्या क्या निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्या है, तो ए बी सी। ए का मतलब कौन है, उसको लिख लीजिए। ए का मतलब क्या हो जाएगा 2 4, ए का मतलब कितना 2 4। उसके बाद बी में क्या हो जाएगा 6 9, उसके बाद सी में क्या हो जाएगा आपका, हाँ सी में लिख लीजिए 8 और 10, और डी में हो जाएगा 4 और 5। तो हमको निकालना क्या भाई, ए बी बी सी, यानी हम निकालेंगे ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालिए, उसके बाद ए सी निकालिए, क्या निकालिए, बी डी निकालिए। कौन फॉर्मूला, दूरी का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं दूरी, दो बिंदु का बीच का दूरी का क्या होता है, √x1 माइनस में क्या होता है x2 का होल स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस में क्या होता है y2 का
होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये वो फॉर्मूला लिखते हैं, अब बाद में सबको बनाएंगे। तो हमको निकालना क्या है भाई, ए बी। क्या निकालना है, ए बी। ऐसा करते थे, दूरी का फॉर्मूला हो गया। शुरुआत करते हैं यहाँ पे, हमको क्या निकालना भाई, ए बी। उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका ध्यान दीजिए, यहीं पे शुरू करते हैं यहाँ पर, यानी हो गया कितना, ए बी निकालेंगे तब, उससे तब क्या निकालेंगे, बी सी, है ना। अब क्या निकालना है भाई, बी सी निकालना है, और बी सी के बाद क्या निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी ना, सी डी निकालेंगे, उससे तब क्या निकलेगा, ए डी निकलेगा। उसके बाद आपका आता है ए सी, क्या आएगा, ए सी निकलेगा। ऐसी के बाद क्या हो जाएगा, बी डी। तब जो है यहाँ पे विचार करेंगे, ठीक है, जो भी होगा। तो देखिए ए बी के लिए ध्यान दीजिए, ए बी के लिए ई x1 ई x2 ई y1 ई y2, तो डायरेक्ट लिखिए 2 घटाओ कितना हो जाएगा 6, यानी 2 घटाओ 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 घटाओ 9 का, 4 घटाओ 9 का होल स्क्वायर। अब समझदार है तो बन जाएगा, 2 में से 4 गया तो माइनस में 4 का स्क्वायर, और प्लस में 4 में से 9 गया तो कितना, -5 का होल स्क्वायर। 4 का क्या होता है, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, और ये हो गया रूट कितना भाई 41 हो गया, तो वर्गमूल नहीं निकलेगा बस। अब बी सी निकालिए, बी सी में कहाँ गया, तो ये बी सी है, तो ये x1 x2 y1 ई y2, तो 6 घटाओ 8 है ना होगा, 6 घटाओ क्या होगा 8 का होल स्क्वायर, और 9 घटाओ 10, 9 घटाओ 10 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 6 में से 8 गया -2 का स्क्वायर, और 9 में से 1 गया तो क्या -1 का स्क्वायर, तो 2 दूना क्या होता है 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है, रूट क्या आ गया 5 आ गया। अब सी डी निकालेंगे, ये सी डी, तो ये x1 x2 y1 समझ गए। 8 घटाओ क्या करना 4, यानी 8 घटाओ 4 का स्क्वायर, प्लस में 10 घटाओ 5 का होल स्क्वायर, और 8 में से 4 गया तो क्या बचता है 4 का स्क्वायर, 10 में से 5 गया 5 का स्क्वायर, और 4 का क्या होता है 16, 5 का 25, तो क्या हो जाएगा भाई आपका 41 हो गया। इस तरह कहाँ चलेंगे अब ए डी, तो 2 घटाओ 4, 2 घटाओ क्या होगा 2 घटाओ में 4 का स्क्वायर, और 4 घटाओ में 5 का स्क्वायर, यानी कि 4 घटाओ में 5 का स्क्वायर, तो 2 में से 4 गया तो क्या माइनस में 2 का स्क्वायर, और 4 में से 5 गया -1 का स्क्वायर, और माइनस वाला का स्क्वायर तो प्लस से होता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर रखो है, और 4 1 क्या हो गया 5। आपको क्या चाहिए, ए सी। अब ए सी में देखेंगे, ए सी में चलेंगे तो भाई x1 ई x2 ई y1 ई y2, तो 2 घटाओ क्या होगा 8, यानी 2 घटाओ में 8 का होल स्क्वायर, और 4 घटाओ में 10 का, 4 घटाओ में 10 का होल स्क्वायर। तो बताइए 2 में से 8 गया तो माइनस में 6, और 4 में से 10 गया तो माइनस में 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और जोड़ में 36 है, 36 36 क्या होता है 72, इसका मतलब 2 रूट क्या हो जाएगा 36 है, उतने रहे 2 रूट कितना 36, यानी 72, 6 6 36 है, 36 दूना 72, ठीक है। जैसे 72 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से क्या होगा 18, 2 से 36 ना, 2 से 36 होगा, 2 से क्या होगा 18, 2 से 9, और 3 से क्या 3 तिहाई 9, जोड़ा में से एगो निकलता है, 2 का जोड़ा है और 3 का जोड़ा 2 तिहाई 6, और 2 अंदर रह गया, ओहो गलती हो गया, यानी 6 रूट 2 ना होगा, 6 रूट क्या हो जाएगा 2, यानी 6 से 36 दूना 72। अब क्या निकालेंगे बी डी x1 x2 y1 y2, समझ गए। 6 घटाओ 4, 6 घटाओ क्या होगा 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 9 घटाओ 5, यानी 9 घटाओ 5 का होल स्क्वायर, तो 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, और 9 में से 5 गया तो क्या 4, और दोनों को जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 16 4 क्या होता है 20 होता है, 20 का मतलब हो गया आपका 2 दूना 4 और 2 रूट 5, ठीक है। अब मेन आता है हमको यहाँ पे कहता है बताइए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ना भाई। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, आमने सामने का भुजा बराबर है, जैसे कहने का मतलब है ए बी बराबर किसके आ गया, जैसे ए बी है देख रहे हैं, ए बी किसके बराबर है सी डी के, √41 से √41 बराबर है, मतलब ए बी बराबर किसके हो गया सी डी के, तो बराबर है ये है, यानी ए बी बराबर किसके होगा सी डी के हो गया। उसके बाद और क्या हो गया, तो आपका हाँ ये बी सी बराबर किसके होगा ए डी के, यानी बी सी बराबर किसके है ए डी के आ गया, और कोना बराबर नहीं है, देखिए ए सी और बी डी बराबर है, ए सी इतना है और बी डी बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे लिखेंगे और ए सी बराबर नहीं है बी डी के, इसलिए ये चतुर्भुज कैसा होगा भाई समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के क्या दिया है चतुर्भुज के शीर्ष है ना। और यह जो है आयत नहीं हो सकता, आयत यहाँ पे लिखेंगे आयत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि जो है
यहाँ पे ये बराबर नहीं है, क्या है, क्योंकि AC बराबर नहीं है किसके, BD के, इसलिए अभी आयत भी नहीं होगा। हो गया, यानी यहाँ पे अगर बराबर होता तो होता, नहीं तो नहीं। हो गया, तो सब दूरी पर था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 और बीच में जो बच गया 20 बनाने वाली जगह बन जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन में दिया वृत्त का केंद्र निकाले। क्या निकालना, वृत्त का केंद्र जो त्रिभुज के परिगत, परिगत का मतलब होता है बाहर, परिगत का होता है बाहर, यानी त्रिभुज के बाहर क्या है, वृत्त है। तो पहले क्या करेंगे, और वृत्त जो भी हो बनाइए, तो मान लेते हैं वृत्त है और जो है वृत्त का केंद्र ज्ञात करें जो त्रिभुज के बाहर है। त्रिभुज से कहाँ है, बाहर है, इसका मतलब त्रिभुज अंदर है और वृत्त कहाँ है, बाहर। तो वृत्त के यानी क्या कर, ये हो गया आपका, इसका क्या निकालना है, केंद्र। केंद्र का मतलब क्या होता है, ओ नहीं, ओ होता है। देखिए तो कहता है उस वृत्त का केंद्र निकाले जो कहाँ खींचा गया है, त्रिभुज के बाहर। त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के बाहर क्या है, वृत्त है। तो देखिए वृत्त में हम लोग को पता है वृत्त का सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं। तो बताइए यहाँ पे वृत्त का केंद्र है और परिधि को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त्रिज्या, और इसको इससे मिलाएंगे तो ये क्या बना, त्रिज्या, और ये भी क्या होगा, त्रिज्या, है ना, ये सब क्या होगा, त्रिज्या हो गया। आप वृत्त का सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। बस वही नियम जो है बैठाएंगे तो ये बन जाएगा। तो क्या बोला, वृत्त का केंद्र निकाले, तो केंद्र तो पता नहीं था, तो हम मान लेते हैं x और क्या मान लेते हैं, y, और x और y का मान आएगा तो बैठा देंगे तो बन जाएगा। मान लेते हैं, माना कि वृत्त का केंद्र क्या, माना कि वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र क्या हो गया, x और y है, यानी वृत्त का केंद्र हो गया x और y। अब हम लोग इसलिए जब वृत्त का केंद्र है इसलिए होगा क्या, नियम हो जाएगा OA बराबर OB बराबर किसके हो जाएगा भाई, OC के। क्यों, तो ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं है, वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त का सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। हो गया। अब देखिए जो लाइन से जो दिया था क्या क्या शीर्ष है भाई त्रिभुज का, तो एक एक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक एक लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 3 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देना है, माइनस में 2 और 2, यानी इसका मतलब हमको क्या निकालना है, OA, यानी हमको क्या करेंगे, OA निकालेंगे, क्या निकालेंगे, OB और OC। तो यहाँ पे अब जो है क्या करेंगे, हम लोग निकालते हैं OA, क्या निकालते हैं, OA निकालते हैं। तो OA का मतलब कौन फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला, OA मतलब कौन फॉर्मूला, दूरी। तो देखिए OA का मतलब है ये हो गया x1, ये हो गया x2, यानी आई हो गया y1, आई हो गया y2। तो OA निकालना है, तो OA बराबर में देखिए तो क्या होगा, x माइनस में 1 ना हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, आप प्लस में y माइनस किसका, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। और देखिए अगर मान लेते हैं हम निकालते हैं ये OA हो गया, अगर हम निकालते हैं OB, क्या निकालते हैं, OB, तो OB निकालेंगे OB, तो ये x1 नहीं x2, ये y1 नहीं y2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, आप प्लस में y माइनस में 3 का होल स्क्वायर। अगर हम क्या निकालेंगे, OC, तो OC निकालेंगे तो यहाँ भी क्या है बताइए, तो x घटाव में क्या, घटाव 2 है तो प्लस हो जाएगा, x माइनस माइनस में क्या है 2, तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और y घटाव क्या हो जाएगा, y घटाव में 2, ये होगा। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, जैसे देखिए इसको बनाएंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा, 2ab का मतलब माइनस में क्या हो जाएगा 2x, आप प्लस में 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ भी y का स्क्वायर है माइनस में 2y या प्लस में 1 होगा क्या। अब चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, और देखिए x स्क्वायर कहीं है, नहीं है, अब माइनस में 2x कहीं है, नहीं है, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और y स्क्वायर रह जाएगा, और माइनस में 2 है, इसके बाद तो हल नहीं होगा, ठीक है, रहने देंगे। चलिए इसको बनाइए, तो यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ भी वही फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2ab का 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x प्लस में 4, यहाँ भी y स्क्वायर और 2 तिहाई 6, 6y या प्लस में क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे जुटने वाला इसको जोड़ देंगे, x स्क्वायर है माइनस में क्या है 4x है, और 4 9 क्या होता है 13 होता है, प्लस में क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस में क्या होता है 6y। हो गया। फिर से इसको बनाएंगे तो वही होगा, यहाँ पे क्या हो जाए x माइनस माइनस क्या होता है प्लस में
2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 2 का होल स्क्वायर, दोनों को साथे बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4x प्लस में 4 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 4 होगा क्या। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x 4 4 क्या होता है 8 होता है प्लस में हो गया y का स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में नहीं कुछ हो गया। तो हमको हम निकाल लिए OA OB OC। अब क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे क्या दिया है OA बराबर किसके है OB के। तो पहले हम क्या करते हैं OA बराबर करते हैं। अब क्या करेंगे OA बराबर करते हैं किसके OA बराबर OB लिखिए, यानी क्या है OA बराबर OB, क्योंकि वृत्त का क्या है त्रिज्या है। तो OA का मान क्या आया है यही ना है, OA का मान आया है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2 प्लस में y स्क्वायर माइनस में कितना 2i, और OB का मान यही ना है, OB का मान आपका है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 13 प्लस में y स्क्वायर माइनस में कितना 6y। अब बिना रूट हटले ये सब हल होगा नहीं होगा, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे वर्क करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर वर्क करने पर वर्क करेंगे तो ये हट जाएगा, मतलब हो जाएगा कितना ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2 प्लस में y स्क्वायर माइनस में कितना 2y बराबर में इधर में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 13 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 6y। क्या किए हैं तो दोनों तरफ वर्क किया ना, दोनों तरफ क्या करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर ऐसा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे काटेंगे, अब इधर उधर है जगह कम इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, कटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाए कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 2x है और x वाला को उधर से इधर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है तो माइनस में लिख दीजिए कितना 2x, और x वाला को उधर से बराबर का चिन्ह है बीच में ध्यान दीजिएगा बराबर है ना। तो इधर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में कितना 4x। अब चलिए y वाला को लाइए, y वाला कहाँ है यहाँ पे आपका ये है, माइनस में क्या दिया 2y, इधर में y वाला कहाँ यहाँ पे है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में 6y। आज जितना भी संख्या सबको उधर ले जाइए, जैसे यहाँ पे क्या था 13 है और इसको उधर ले आया था प्लस 2, तो उधर में क्या जाएगा माइनस में 2। अब हल करिए तो 4 में से 2 गया क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 6 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 4y, और 13 में से 2 गया तो 11। अब समीकरण मान लेंगे कितना 1, समीकरण क्या गया 1। तो कुछ याद करिए पिछला पाठ में हम लोग समीकरण वाला पढ़े थे पिछला पाठ में क्या पढ़े थे समीकरण वाला देखे थे, और उसी पर जो ये बनेगा पहला समीकरण इससे आया। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करते हैं OA बराबर OB किए थे ना, OA बराबर OB किए थे, अब करते हैं OB बराबर किसके OC के, यानी अब हम लोग करेंगे OB बराबर किसके OC के। मतलब जैसे यहाँ से हम लोग बनाए हैं ना, यहाँ पे जैसे देखिए हम लोग बनाया है ये वाला OA बराबर OB बनाया है, ऐसे करके समीकरण एक आया। इसी तरह से बनाएगा तो OB बराबर OC करे तो क्या आएगा समीकरण 2 आएगा, और समीकरण 1 और 2 को हल करिएगा तो x और y का मान आ जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। छोड़ दीजिए, जैसे यहाँ से यहाँ बना है उतना ही बनेगा, समीकरण आएगा 2 आएगा, और फिर जो है बनाएंगे, और नहीं तो बनाएंगे तो उसको मिटाना पड़ेगा, नहीं हो जाएगा ना, समीकरण 1 2 बना लीजिएगा। चलिए अब देखिए तीसरा, अब क्वेश्चन नंबर 25 में आता है दिखाएं कि बिंदु का 1 2 3, तो ये हो गया अलग, देख रहे हैं, यानी दिया है -10 9 इतना इतना, और मतलब यहाँ खत्म ना। फिर दूसरा कथन शुरू होता है, कहता है से 7 और 10 की दूरियां क्या है दूरियां बराबर है। शॉर्टकट में हम लोग समझे तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है डी है, मान लेते हैं हल में करें, मान लेते हैं यहाँ पे बीच में डी है, मान लेते बीच में क्या है डी है, तो कहता है अगर ये है ए तो मान लेते इधर में ए है, उसके बाद मान लेते इधर में क्या है बी है, इधर में क्या है सी, तो मान लेते कहता है हमको निकालना है ए डी बराबर बी डी बराबर क्या करना है सी डी, यानी ये निकालना है। यानी 3 गो बिंदु क्या हो गया ए हो गया बी हो गया और सी हो गया, और एगो बिंदु जो डी है वहाँ से दूरियाँ क्या कहता है दूरियाँ जो है क्या है बराबर है, का मतलब कहता है बताइए आप ए डी बराबर किसके है बी डी बराबर किसके है सी डी के, तो दूरी का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो माना कि बिंदुएं क्या दिया बिंदुएं ए का मतलब पहला लिखिए, ए का मान क्या है -10 और -9, उसके बाद बी में क्या दिया है 32 और बी में दिया है 32 5
और सी में क्या दिया है, सी में दिया है 18 और 33, सी में क्या दिया है 18 और 33 की दूरियां मतलब कौन भाई, डी ना माने है, डी मान लीजिए, डी कौन है ये बोला 7 10 यानी दूरियां क्या है बराबर लाना है, ठीक है, के बीच का मान लीजिए कितना है दूरियां जो है डी से क्या है बीच का दूरी, बीच की दूरी हमको क्या लाना है बराबर लाना है, क्या लाना भाई बराबर लाना है, तो मानेंगे नहीं आप, तो बिंदु ए बी सी डी हो गया के बीच का जो दूरी है वो क्या लाना है बराबर लाना है हमको, ठीक है। चलिए बराबर लाना है तो हम लोग क्या निकालना भाई, हमको निकालेंगे ए डी, यानी हमको क्या निकालना ए डी ना भाई, ए डी बी डी उसके बाद सी डी, तो हम निकालेंगे क्या निकालेंगे भाई ए डी निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे बी डी, उसके बाद सी डी, तो ए डी बी डी सी डी निकाल देंगे। तो बताइए अगर ए का मान क्या दिया है, ए का मान लिखिए, माइनस में क्या दिया 10 और माइनस में 9, बी का मान क्या है यहाँ पे 32 है और क्या दिया 5 दिया, और सी का मान क्या है 18 है और क्या दिया है 33 है, और डी का मान क्या दिया है 7 और 10। तो हम निकालना है ए डी, तो ए डी के लिए ही x1 आई क्या आ जाएगा x2 y1 y2, इसके लिए x1 x2 y1 y2, इसके लिए x1 x2, समझ गया। हाँ देखिए तो x1 क्या होगा माइनस में 10, क्या दिया माइनस में 10 और माइनस में क्या हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, माइनस में 9 और माइनस में 10 का होल स्क्वायर। अब बनाइए इसको बना दीजिए तो बन जाएगा, तो 10 7 कितना 17 का स्क्वायर प्लस में 10 9 और 19 का क्या जगह होल स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है गुना कर ले 289 और 19 का क्या होता है 361, हाँ 361, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 1 10 के 0 हासिल में 1 और 7 8 15 के 5 हासिल में 1 और ये हो गया आपका 4 2 6, 650 रह देते हैं, उसको तोड़ेंगे, तोड़ देना है इसे, ठीक है, सब 650 आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया बी डी, तो बी डी का मैं समझ गया ये बोला 32 घटाव 7, क्या करना पड़ेगा यानी 32 घटाव में 7 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 घटाव में 10, 5 घटाव में 10 का होल स्क्वायर, तो 32 में से 7 का तो क्या बचेगा 25 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, और 25 का होता है कितना 625 और 5 का होता है 25, आ गया कितना 650 आया बराबर। अब निकालेंगे सी डी, तो सी डी का भी मान तो वही हुआ, सी डी का मतलब 18 घटाव कितना 18 घटाव में 7 का होल स्क्वायर और हाँ 33 घटाव में 10 का होल स्क्वायर, इसको बनाएंगे 18 में 7 तो क्या बचेगा 11 और 33 में 10 का कितना 23, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 11 का स्क्वायर 121 है, 23 का होता है 529, जोड़ेंगे तो कितना होगा 650। तो बताइए तीनों बराबर है ना। तो यहाँ पे जो दिया था उसको लिख दीजिए, यहाँ पे बिंदु जो दिया है ना इसको हटा दीजिए और सबको लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बिंदु ए यानी जो है उसको उतार दीजिए, बिंदुए क्या है बिंदुओं जो है माइनस में 10 माइनस में 9 और क्या दिया है 32 5 और क्या दिया आपका 18 क्या दिया है 18 33 से 7 10 की दूरियां क्या है 7 10 की दूरियां जो है क्या है बराबर है, दूरियां बराबर है, हो गया बराबर है, यही लाना था, ठीक है।